महामारी और हिस्ट्री क्लास 10। महामारी और अकाल के कारण बहुत से लोगों की मौत हो गई और सेना में भर्ती के किसानों के ऊपर सरकार द्वारा प्रेशर बनाया गया, टैक्सेस लगा दिए गए। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत अधिक असंतोष बढ़ गया। लेकिन चूँकि वो सशस्त्र थे और इधर लोगों के पास उस तरह के आधुनिक शस्त्र नहीं थे, इसलिए उनके सामने आमने सामने लड़ पाना बड़ा मुश्किल हो गया। और उसी समय एक नए नेता का आगमन हुआ जिसने इस संघर्ष को एक नया आयाम दिया, एक नया स्वरूप दिया। एंड हुआ ही, और इस स्तर पर न्यू लीडर्स अपील्ड एंड सजेस्टेड a new mode of सत्याग्रह स्ट्रगल, न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। और नए संघर्ष के स्वरूप का लोगों ने इस स्तर पर प्रकट हुआ, एक नया ढंग प्रकट हुआ संघर्ष का। और वो कैसे शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू किया गया, ये हम आगे देखेंगे। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह की धारणा कैसे। दिस न्यू आइडिया केम अमंग द पीपल ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह की एक नई धारणा लोगों में जगी, एक नया विचार आया। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे। As you know, he had come from South Africa where he had successfully fought. आप जानते हैं कि वो पहले साउथ अफ्रीका में थे और वहाँ उन्होंने सफलतापूर्वक संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ी थी गोरों के खिलाफ और उससे सफल भी हुई थी। You have already read in the lower classes that he had been in South Africa and he had fought against the Britishers there with this weapon and had been successful. And after getting success in South Africa, he came to India and he gave a new idea to the struggle which was being done in India against the Britishers. The racist regime, वो वहाँ ये fought the racist regime, जो जातिवादी नस्लवादी शासन के विरुद्ध उन्होंने युद्ध किया, संघर्ष किया था। विथ ए नॉवेल मेथड, एक नए तरीके से ऑफ मास एजिटेशन, समूह के आंदोलन द्वारा, सामूहिक आंदोलन द्वारा जो उन्हें नस्लीय सत्ता के विरुद्ध आंदोलन किया था दक्षिण अफ्रीका में, उसमें सफल हुए थे, वहाँ से भी लौटे। विच ही कॉल्ड, और इसका नाम उन्होंने वहाँ रखा था सत्याग्रह। विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, जो नस्लीय भेद के कारण, नस्लीय भेद के शासन के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया, उसमें सफलता पाई इस नए तरीके से जो सामूहिक आंदोलन के रूप में था, जिसका नाम सत्याग्रह था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized द पावर ऑफ ट्रूथ। सत्याग्रह के इस विचार ने सत्य की शक्ति पर बल दिया। एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और सत्य की खोज की आवश्यकता पर इसने बल दिया। सत्य की खोज की आवश्यकता पर बल दिया और सत्य की शक्ति पर इसने बल दिया इस सत्याग्रह के विचार में। माने इन दिस आइडिया ऑफ सत्याग्रह
the power of truth and the need of truth. These two ideas were emphasized. The special attention was paid to these ideas. विशेष ध्यान दिया गया इन दोनों पर. It suggested that if the cause was true, इस सत्याग्रह ने यह सलाह दी कि यदि कारण सही है, if the struggle was against injustice, और यदि अन्याय के खिलाफ संघर्ष है, तो the physical force was not necessary to fight the oppressor. तो उत्पीड़क के खिलाफ, उत्पीड़न करने वाले के खिलाफ लड़ने के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है. फिजिकल फोर्स इज नॉट नीडेड. शारीरिक शक्ति की आवश्यकता उत्पीड़क के खिलाफ लड़ने के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है. यदि अन्याय के खिलाफ लड़ना है और सत्य के लिए लड़ना है. If the struggle was for truth and if it was against injustice, there was no need of physical power. Without seeking vengeance, बिना किसी प्रतिशोध के, or being aggressive, या आक्रामक हुए बिना किसी प्रतिशोध के अथवा बिना आक्रामक हुए ही सत्याग्रह could win the battle through non-violence. सत्याग्रह अहिंसा के माध्यम से ही युद्ध को जीत सकता है. सत्याग्रह द्वारा बिना किसी हिंसा के युद्ध जीता जा सकता है. इसमें किसी प्रकार के प्रतिशोध अथवा आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं है. There is no need of being violent or being aggressive, but only by satyagraha, without any violence, without any violent deed, you can get victory on the oppressor. उत्पीड़क पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी हिंसा, बिना किसी आक्रोश, बिना किसी प्रतिशोध के. This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. और यह केवल उत्पीड़क की अंतरात्मा के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने से हो सकता है. यह केवल उनकी अंतरात्मा से अपील करने से ही संभव हो सकता है. जो उत्पीड़क है उसकी अंतरात्मा को प्रभावित करना है अपने सत्य और अहिंसा के माध्यम से, और यह युद्ध जीता जा सकता है. People, including the oppressor, लोग उत्पीड़क को शामिल करते हुए, माने उत्पीड़कों के साथ ही लोग had to be persuaded, लोगों को परसुएड करना है, लोगों को समझाना है टू सी द ट्रूथ, कि वे सत्य को देखें. सत्य क्या है, सच्ची बात की जानकारी उनको देनी है. इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, अपेक्षाकृत इसके कि ज़बरदस्ती उन्हें सत्य मनवाया जाए. ज़बरदस्ती उनसे सत्य मनवाने की अपेक्षा उन्हें सत्य के लिए समझाना ज़्यादा आवश्यक. उत्पीड़कों को या अन्य लोगों को, सबको, दे शुड ट्राई टू नो व्हाट इज ट्रूथ.
what is just, what is truthful. They should know this thing. And truth is not to be accepted forcefully. People should not try to accept the truth by force, but the oppressor and others are to be persuaded. They are to be convinced about the truth and justice. By this struggle, through truth was bound to ultimately triumph. और इस संघर्ष से सत्य निश्चित रूप से अंत में विजयी होना है, सत्य की विजय होनी है। इस संघर्ष में सत्य की विजय निश्चित है। If the oppressor is convinced that the struggle was for truth and for justice, he will be subdued, he will be defeated by the truth. Mahatma Gandhi believed that, महात्मा गांधी का यह विश्वास था कि दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस या अहिंसा का धर्म कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, सभी भारतीयों को संगठित कर सकता है। इस अहिंसा धर्म के माध्यम से सारे भारतीयों को संगठित किया जा सकता है। दिस वॉज द फेथ ऑफ महात्मा गांधी, ये उनका विश्वास था। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, और भारत पहुंचने के बाद महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। भारत पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक भारत में अनेक स्थानों पर इन आंदोलनों को संगठित किया। इस प्रकार के आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन को उन्होंने संगठित किया जिसमें अहिंसा माध्यम, अहिंसा ही शस्त्र बना। When Mahatma Gandhi came in India, he started this movement in many places and he was successful in his mission. In 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. 1916 में उन्होंने चंपारण की यात्रा की, बिहार के चंपारण की यात्रा की और वहाँ इंस्पायर्ड किसानों को उत्साहित किया कि वे इस प्लांटेशन सिस्टम जो है, जो पौधों के आरोपण का, पौधारोपण सिस्टम में जो उत्पीड़न उन्हें प्रदान किया जाता है, उसके खिलाफ आंदोलन करें। उन्होंने किसानों को समझाया, उनको प्रेरित किया कि वे जो नील के पौधों के उत्पादन के प्लांटेशन, नील, चाय या वृक्षों के प्लांटेशन में जो उन्हें उत्पीड़ित करके ज़बरदस्ती काम लिया जाता था, उस उत्पीड़न के खिलाफ वे आंदोलन करें। ऐसा उन्होंने he inspired the peasants who were working in plantation system, who were working in plantation work. They were inspired by Mahatma Gandhi to struggle against the oppression by the Britishers. Then in 1917 he organized a satyagraha to support the peasants of Khera district of Gujarat. और फिर 1917 में
गुजरात के खेड़ा जिले में जो किसानों को पीड़ित किया जाता है उसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन का गठन किया। गुजरात गए, ही वेंट टू गुजरात in Khera district, and there also he organized the Satyagraha movement against the oppression of the Britishers, and he organized the peasants of the district to raise their voice against them. वहाँ के किसानों को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। Affected by crop failure and plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed. Affected by the crop failure, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में फसल क्षतिग्रस्त हुई थी और प्लेग महामारी वहाँ थी, इसलिए किसान अपनी लगान नहीं दे पाए। वे चाहते थे कि उन्हें उस लगान में छूट दी जाए, लगान संग्रह में उन्हें छूट दी जाए। ये डिमांड थी, दिस वाज द डिमांड ऑफ द peasants of Kheda district. They requested the government to relax in the revenue because their crops has failed and there has been plague epidemic in Kheda. प्लेग महामारी थी, फसल फेल हो गई थी, इसलिए वहाँ किसानों ने सरकार से निवेदन किया कि उनकी टैक्स में छूट दी जाए। In 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize Satyagraha movement amongst cotton mill workers। और 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए, तो जहां उन्होंने कॉटन मिल के कर्मचारियों को के कामगारों को सत्याग्रह आंदोलन के लिए संगठित किया। कॉटन मिल के मजदूरों को उन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन के लिए संगठित किया 1918 में। And in 1918, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad and there he organized a Satyagraha movement with the cotton mill workers. Class 7 English. The Rebel. आप क्लास में हैं, कई बच्चे हैं, सब एक दूसरे के मित्र तो नहीं हैं, 2-4 का एक साथ है तो 2-4 का दूसरा ग्रुप है। एक ग्रुप कुछ करता है, दूसरा कुछ अलग की बात सोचता है, इसलिए दोनों में आपस में तालमेल नहीं बैठते क्योंकि दोनों की थिंकिंग अलग अलग है। तो एक ये सोचता है कि आज खेल होना चाहिए, तो दूसरा वर्ग कहता है पढ़ाई होनी चाहिए। एक वर्ग कहता है पढ़ाई होनी चाहिए, तो दूसरा वर्ग कहता है कबड्डी होनी चाहिए। एक वर्ग कहता है, या आप कहते हैं कि सर आज हम लोग खेलेंगे, तो उनमें से कुछ लोग हैं नहीं सर आज हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरे दिन जब आप कहते हैं कि सर आज हम लोग पढ़ेंगे,
तो आपके जो अन्य साथी हैं उसमें से कुछ ये कहते हैं नहीं सर आज हम लोग खेलेंगे। तो ये विरोधी बातें होती हैं और ये मानव स्वभाव है कि वह एक कुछ सोचता है, दूसरा कुछ सोचता है। तो प्रकृति भी यही है, दिन और रात का होना स्वाभाविक है। अगर दिन न हो तो रात का कोई महत्व नहीं है और रात न हो तो दिन का कोई महत्व नहीं है। अंधेरा न हो तो उजाले का, प्रकाश का कोई महत्व नहीं है। और प्रकाश ही प्रकाश तो अंधेरे के बारे में लोग जानेंगे कैसे, लोगों को रात को नींद कैसे आएगी। तो ये तो प्राकृतिक नियम है और वही मानव स्वभाव पर है। तो जो आप सोचते हैं दूसरा उससे कुछ भिन्न सोचता है तो वो आपका विरोधी हो गया, विपक्षी हो गया, विरोधी हो गया या विद्रोही हो गया, आपसे विद्रोह कर रहा है। बरसात है, पानी बरस रहा है, सुहावना मौसम है, कुछ लोग कहते हैं अरे धूप होनी चाहिए थी, कई सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा है, ये अच्छा नहीं। तो इस तरह के लोगों की सोच भिन्न भिन्न हुआ करती है और जो सोच भिन्न होती है जिनकी, उन्हें ही विरोधी या विद्रोही या रिबेल कहा जाता है। Those who think just adverse, the adverse thinking, that is a rebellion nature। देखिए इसको, रिबेल विद्रोही या विरोधी। डू यू नो anyone who always disagree with you or your friends or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. Do you know anyone? क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं who always differs with you, जो हमेशा आपसे भिन्न सोचता है, करता है। आपके ग्रुप में किसी आपको जानते हैं जो हमेशा आपसे भिन्न कुछ सोचता है या करता है। और योर फ्रेंड्स, या आपके मित्रों से भिन्न कुछ सोचता है या करता है। और लाइक्स टू डू द अपोजिट, या वो ये करना पसंद करता है, विरोधी काम करना, उल्टा काम करना पसंद करता है। What every thinks they should do, जो हर लोग ये सोचते हैं कि ये होना चाहिए, हर लोग ये सोचते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन एक है जो ठीक उससे उल्टा सोचता है। क्या ऐसे किसी आदमी के बारे में आप जानते हैं? ऐसा आपका कोई साथी है, क्लासमेट है या आपके अगल बगल में है जिसे आप जानते होंगे, जो लोग कहते हों ठीक उसके उल्टा वो सोचता हो, जो आप करना चाहते हैं ठीक उसके भिन्न वो करना चाहता है। डू यू नो सच ए पर्सन, सच ए बॉय? और फिर थिंक ऑफ ए वर्ड, एक ऐसे शब्द के बारे में सोचिए टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन, उस आदमी का उससे वर्णन किया जा सके। उससे क्या कहेंगे आप? जो आपसे भिन्न सोचता है या आपसे भिन्न काम करता है, या जो लोग सोचते हैं कि ये उचित है उसे वो अनुचित मानता है। अगर ऐसा कोई आदमी है तो उसे किस नाम से आप पुकारेंगे? कौन सा नाम देंगे? कौन सा शब्द कहेंगे उसके लिए? कौन शब्द उसके लिए उचित होगा? Which word will be proper to use for him? Describe with
योर पार्टनर, आप डिस्कस विथ योर पार्टनर, अपने साथी से इस पर विचार विमर्श कीजिए, उसे आप क्या कहेंगे। समवन ऑफ द थिंग सच ए पर्सन जनरली डज, जो इस तरह से सामान्यतः आदमी करता है, उसके लिए आप क्या शब्द प्रयोग करेंगे, क्या कहेंगे। व्हाट विल यू से, हाउ विल यू कॉल हिम, व्हाट वर्ड इज प्रॉपर फॉर सच ए पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स different from you, or who always likes you just opposite, just your opposite। आइए इस कविता को पढ़ते हैं, इस पोएम को पढ़ते हैं। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long। देखिए, and everybody has a short hair, जब लोगों के छोटे छोटे बाल हैं, लोग छोटे बाल रखना पसंद करते हैं, तो एक ऐसा है his hair grow long, अपने बाल बढ़ा लेता है, लंबे लंबे बाल रखता है। जब सब लोग छोटे बाल रखना पसंद करते हैं, तो कुछ समाज के ऐसे लोग भी हैं, या एक ऐसा है जो बड़े बड़े लंबे लंबे बाल रखता है। He likes the long hairs, when others like short hairs। And what will you say to him? Rebel। उसे आप रिबेल कहेंगे, वो आपका विरोधी है। आप छोटे बाल रखना पसंद करते हो, बड़े बाल रखना पसंद करता है, वो भी आपको अपना विरोधी कर सकता है। आल्सो में कॉल यू द रिबेल, बिकॉज ही जस्ट वर्क्स डिफरेंटली फ्रॉम यू फ्रॉम अदर्स। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ लॉन्ग हेयर, और जब हर आदमी बड़े बाल रखना पसंद करते हैं, तो द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तो अपने बाल छोटे कर देता है। जब दूसरे लोग बड़े बाल रखते हैं, तो अपने बाल कटवा के छोटा कर देगा। ही विल मेक हिज हेयर शॉर्टर। ही जस्ट डज द अपोजिट, हिज एक्शन इज जस्ट अपोजिट। ही थिंक्स एंड वर्क्स डिफरेंटली। व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स during the lesson, the rebel does not say a word। When everybody talks, जब हर आदमी बात करता है, जब हर छात्र during the lesson, जब पढ़ाई हो रही है, पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेसन चल रहा है, पढ़ाई हो रही है उसकी, जब सब लोग बात करते हैं, तो द रिबेल डज नॉट से ए वर्ड, तब वह विद्रोही एक शब्द नहीं बोलता। ही कीप साइलेंट, वो एकदम चुप बैठा रहता है। व्हेन अदर स्टूडेंट्स आर टॉकिंग इन द क्लास, व्हेन द टीचर इज टीचिंग ए लेसन, ही कीप साइलेंट, वो चुपचाप बैठा रहता है। और व्हेन नोबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, और जब पाठ चल रहा हो, नोबॉडी टॉक्स, कोई आदमी बात नहीं करता, कोई छात्र नहीं बोलता, चुपचाप रहता है, सब साइलेंटली सुनते हैं टीचर को, तो द रिबेल क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस, तो वो अकेले डिस्टर्बेंस करेगा, वो अशांति पैदा करेगा। ही विल टॉक और ही विल स्पीक समथिंग इन द क्लास। व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स आर listening to the teacher very silently, the lesson, he disturbs the class, the rebel disturbs the class। विरोधी प्रकृति है उसकी। जब सब शांत रहेंगे तो बात करेगा, जब सब बात करेंगे तो वो शांत रहेगा। The person who behaves in such a way, they are called rebels। When everybody wears a uniform, the rebel dresses
in fantastic color. और when everybody, जब हर छात्र या हर व्यक्ति wears यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म पहनता है, एक तरह का एक वस्त्र धारण करता है। जब आप सब लोग यूनिफॉर्म स्कूल का पहन के आएंगे तो चमकीला कपड़ा पहन के आएगा, फैंटास्टिक कलर, वो चमक दमक वाले कपड़े पहन के आएगा, टोपी वोपी लगा के आएगा क्लास में। He will have a strange dress, just differing from others. When all the students are in school uniform, when all the persons are in a uniform, he will have a different dress. And when everybody wears fantastic clothes, the rebel dress soberly. और जब आप मेला देखने के लिए रंग बिरंगे कपड़े पहन के जाते हैं तो एकदम सादा मर्यादा कपड़ा पहन के चलेगा, बस एकदम सादा सफ़ेद या यूनिफॉर्म पहन के चलेगा। तो when you have colorful dresses, he will be in a very simple dress. और when you will be in simple dress or uniform, he will have colorful dress, और रंग बिरंगा कपड़ा पहन के आएगा। तो he will just behave differently. When everybody wears fantastic cloth, the rebel dresses soberly, and in the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. और लोग कुत्ते रखना पसंद करते हैं, तो जब लोग कुत्तों से प्रेम करने वाले लोग इकट्ठा होंगे, कुत्ते रखने वाले होंगे, कुत्तों के बारे में बात करेंगे, अपना प्रेम जाहिर करेंगे कुत्तों के प्रति, तो रिबेल एक्सप्रेसेस, तो जो विद्रोही है वह अभिव्यक्त करेगा प्रिफरेंस फॉर कैट्स, बिल्लियों की बात करेगा। वो अपना चुनाव बिल्ली के प्रति रखेगा। आप जब कुत्ते की बात करेंगे तो बिल्ली की बात करेगा। When you talk about the dogs, he will talk, or he will show his preference, his love for the cats. In the company of ईट लवर्स, कैट लवर्स, और जहाँ लोग बिल्लियों को प्रेम करने वाले लोग इकट्ठा होंगे, तो रिबेल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स, तो कुत्तों के लिए सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करेगा, कुत्तों के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करेगा। जब आप बिल्ली की विषय की बात करेंगे तो कुत्तों के बारे में कहेगा, और जब आप कुत्तों के बारे में बात करेंगे तो बिल्ली के विषय में कहेगा। ही मैंने जस्ट ही ऑलवेज थिंक डिफरेंटली, अपोजिट थिंकिंग ही हैज गॉट, रिवर्स थिंकिंग, ही जस्ट थिंक्स अपोजिट टू यू। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need of rain. और जब एवरीबॉडी, हर आदमी, प्रेजिंग द सन, धूप की प्रशंसा करेगा कि बड़ी अच्छी धूप है, तो द रिबेल रिमार्क्स, ये जो है इसका जो कथन होगा, ऑन द नीड ऑफ रेन, इसमें तो पानी बरसना चाहिए। जब लोग कहेंगे कि बड़ी अच्छी धूप है, तो कहेगा अरे ये तो बड़ी रद्दी धूप है, इसमें तो पानी बरसना चाहिए, बड़ा गर्म है, पानी बरसे। He will like the rain. When others are liking the sun, he will like the rain. And when others are liking rain, he will talk of the sun. When everybody is greeting the rain, और जब एवरीबॉडी, हर आदमी, ग्रीटिंग द रेन, वर्षा का स्वागत करता है, बड़ी अच्छी बरसात हो रही है, बड़ा सुहावना मौसम है, जब लोग कहेंगे कि when people praise the rain, the rebel regrets the absence of sun.
तो रिबेल जो है वो रिग्रेट्स, वो दुखी होता है, खेद व्यक्त करता है एब्सेंस ऑफ सन, धूप के अभाव का। धूप के अभाव में वो खेद व्यक्त करता है कि अरे राम राम आज धूप नहीं हुई, तो मौसम बड़ा बुरा है। When other people will talk about the rain, when they will think there should be rain, and when they welcome the rain, he talks about he is very sorry for sun. When everybody goes to the meeting, और जब हर आदमी सभा में जाता है, मीटिंग में जाता है, तो रिबेल स्टेज एट होम एंड रीड्स बुक। तो रिबेल अपने घर पे रहता है, घर बैठ जाता है और किताबें पढ़ता है। वो घर में बैठ के किताब पढ़ता है। जब दूसरे लोग किसी विचार विमर्श के लिए किसी मीटिंग में जाते हैं, when others go to attend the meeting, he sits at his home and reads the books. And when everybody stays at home and reads books, और जब हर आदमी अपने घर बैठकर किताबें आदि पढ़ता है, घर में रहता है, तो द रिबेल गोज टू द मीटिंग, तो वो मीटिंग में जाता है। जब दूसरे लोग घर रहेंगे तो मीटिंग में जाएगा, अब दूसरे लोग मीटिंग में जाएंगे तो घर बैठे किताब पढ़ेगा। His attitude is always opposite, हमेशा वो विरोधी व्यवहार करता है। When everybody says yes please, जब हर आदमी कहता हाँ ठीक है, इट इज़ वेरी गुड, ओके, तो द रिबेल सेज नो थैंक यू। तो रिबेल ये कहेगा नहीं नहीं अच्छा नहीं, थैंक यू, इट इज़ नॉट गुड। एंड एवरी वन हैज़ द पॉजिटिव मूड, ही इज़ इन नेगेटिव मूड। जब हर आदमी पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में रहेगा। एंड व्हेन एवरीवन सेज नो थैंक यू, आपको कहा जाएगा प्लीज़ टेक द वाटर, नो थैंक यू, आप कहेंगे नहीं नहीं पानी की जरूरत नहीं है, तब वो कहेगा कि यस प्लीज़, हाँ हाँ ले आइए पानी हमको दीजिए। इफ व्हेन अदर्स डिनाई टू टेक एनीथिंग एंड says no, then he says yes, please give me, give it to me. It is very good that we have rebel, लेकिन सब कुछ होते हुए भी यह अच्छा है कि विरोधी भाव के लोग भी हों। विरोधी आपके होने जरूरी हैं। निंदक नीरे राखिए, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। अगर आपका विरोधी आपके पास में न हो तो आप अपना मूल्यांकन नहीं कर सकते। आप सही है गलत है इसको आप सोच ही नहीं पाएंगे, क्या गलत है सही है इसका मूल्यांकन ही नहीं किया जा सकता अगर अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं। इसलिए इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, ये बहुत अच्छा है कि हमारे विरोधी हों। देयर शुड बी रिबेल्स इन सोसाइटी, देयर शुड बी द पर्सन्स who think oppositively, who thinks in opposite. You may not find it very good to be one. You may not find it very good. You may not find it वेरी गुड, यू मे नॉट फाइंड, आप नहीं पा सकते हैं इसे बहुत अच्छा, टू बी वन, तो उनमें से एक होना। विरोधी होना आप अपने को अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन विरोधी होना अच्छा है। किसी का विरोध में होना अच्छा है, भले आप अपने को विरोधी वाले ग्रुप में न रखें। यू मे नॉट लाइक टू बी ए रिबेल, बट रिबेल्स आर a necessary thing of the society. They are the necessary persons of the society.
there should be rebels in society. If you not like to be a rebel, don't be. It may not be your liking to be a rebel, but the rebels are an important part of the society. और इसमें कबीर ने कहा, निंदक मेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। आंगन में कबीर कहते हैं कि अपने घर के बीच में एक कुटी बना दीजिए और वहाँ किसी विरोधी को ले आके रखिए, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के आपको साफ सुथरा बना देगा, आपके दोषों को आपसे दूर कर देगा, वह आपको दोष मुक्त कर देगा। He will free you from all the defects in your character. He will clean your character. He will make you neat and clean. Just like Nindak reforms, just like the rebel reforms others.